कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 19 लेकर। यह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है इसे जगाओ और इसको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो आइए इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं। देखते, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यानी भाई सूरज, कभी कह रहा है सूरज से, एक व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाने के लिए कह रहा है। कभी कहता है कि भाई सूरज, अरे सूर्य देवता जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, पवन अर्थात हवा, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, क्योंकि हवा हिलती हुई चलती है तो कह रहे जरा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, ये आदमी जो सोया है वो सच से बेखबर है, सत्य से बेखबर है। यानी सत्य क्या है, ये इससे बेखबर है, अनजान है, अज्ञान के पथ पर है। तो जो सच में बेखबर, सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, जो आराम से सपने देख रहा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। पंछी जो है सुबह के समय प्रभात काल बेला में चहचहाते हैं, अपनी आवाज़ करते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि हे भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। ये जो तुम आवाज़ कर रहे हो, खगकुल जो है खगकुल से कह रहे हैं, यानी पक्षियों के समूह से कह रहे हैं कि हे पक्षी, जो तुम ये आवाज़ करते हो, अपना गाना गाते हो, वो इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, ये सूर्य देवता तुम इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, यानी समय पर जगाओ। नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं, यानी ये जो समय निकल जाएगा, इसका समय नष्ट हो रहा है। जब ये देर से उठेगा तो ये नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं, यानी जो सुबह जल्दी उठ चुके हैं, जल्दी जाग गए हैं, उनका कार्य पूरा हो जाएगा और इसका कार्य नहीं हो पाएगा। तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। फिर ये देखेगा कि बहुत देर हो गई तो ये घबरा के उनके पीछे भागेगा, जो लोग आगे निकल गए हैं, जो जल्दी जाग गए और जल्दी आगे निकल गए तो उनके पीछे ये भागेगा। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, यानी घबरा कर भागना अलग है। जब ये समय से नहीं जगेगा तो आगे जो है पीछे लोगों के भागेगा, लेकिन जो कि गलत है। इस तरह से भागना नहीं चाहिए। घबरा के भागेगा, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग, यानी जो गति है सही गति, समय से जागकर अपनी सही तरह से अपना कार्य पूरा कर लेना, समय पर जाग जाना, गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। क्षिप्र यानी जो सही क्षण में सजग है, जो सही समय पर जाग जाता है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो क्षिप्र गति वही है, यानी वही सही चाल है, वही सही कर्म करने का समय है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब कभी फिर कहता है कि सूरज इसे जगाओ और हवा इसको हिलाओ जरा, और पक्षी तुम इसके कानों में चिल्लाओ ताकि ये समय से जाग जाए। तो ये था आपकी छोटी सी कविता है, लेकिन इसके माध्यम से कवि ने बहुत बड़ा उद्देश्य दिया है इस आदमी के द्वारा। ये जो सो रहा है तो एक केवल शब्दों के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ, भावार्थ इसका यही है कि जो वक्त पर नहीं जागते, समय रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करते, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, वे पीछे रह जाते हैं। और फिर जो लोग समय से जाग गए हैं उनके पीछे वो भागते हैं, और उनके भागने में उनकी जो गति है, जो उनको प्राप्त करना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि उनका वक्त निकल गया होता है। और फिर जब वक्त निकल जाता है, जो कि वापस कभी नहीं आता। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को समय पर जाग जाना चाहिए और जाग कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए। अपने समय को बर्बाद, व्यर्थ में, सोने में, आलस करने में नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि ना आई हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसे 2-3 बार सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और आपके सुझाव का सादर मेरे कमेंट बॉक्स में स्वागत है।
यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।